आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। कोरोना काल में पिछले 8 महीने से बंद स्कूलों को खोलने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को 15 अक्टूबर से अब इजाजत दे दी है। स्कूलों को किस तरह से खोला जाए और किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, केंद्र ने यह भी साफ किया है कि स्कूल कब से खोलना है। यह फैसला राज्य सरकारों को करना होगा। वैसे ज्यादातर राज्य सरकारों ने कलेक्टर्स को यह अधिकार दिया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूल खोलने का फैसला लिया जाए। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है कि वो अपने प्रदेश की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा की व्यवस्था करें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि स्कूलों के फिर से खोले जाने से कम 2 से 3 सप्ताह के अंदर कोई भी असेसमेंट टेस्ट नहीं लिया जाएगा और ऑनलाइन लर्निंग जारी रहेगी, जिसे प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। तो अब क्योंकि केंद्र ने गेंद राज्यों के पाले में डाल दी है, ऐसे में अब कौन कौन से ऐसे राज्य होंगे जो स्कूल खोलेंगे। गाइडलाइन में 15 अक्टूबर के बाद फेज वाइज स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई है। अंतिम फैसला पूरी तरह से राज्य को करना होगा। हर राज्य में स्कूल खोलने की अलग से तारीख जारी होगी। कुछ राज्य ये अधिकार जिलों को देने जा रहे हैं, यानी कलेक्टर फैसला कर सकते हैं कि किस जिले में स्कूल कब और कैसे खोले जाएं। कौन सी क्लास सबसे पहले खुलेगी, ये भी सवाल है। केंद्र की गाइडलाइन में ऐसा कुछ साफ नहीं है। यह फैसला भी राज्य सरकार पर छोड़ा गया है। 1 से लेकर 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल बैग की पाबंदी नहीं रखी जाएगी, ये बात साफ तौर पर कह दी गई है। सितंबर में 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को टीचर्स से मिलने की इजाजत दी गई थी। अब राज्य सरकारें अनलॉक 5 के पीरियड में भी ये इजाजत दे सकती हैं। शुरुआत में हो सकता है कि बड़ी क्लासेस के स्कूल खोले जाएं। बच्चा घर रहकर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहे तो स्कूलों को इसकी इजाजत देनी होगी। तो आखिरकार 8 महीने बाद वो फैसला ले लिया गया जिसका इंतजार पिछले कई दिनों से लोगों को था। यानी 15 अक्टूबर वो तारीख तय कर दी गई है जब सारे स्कूल खोले जा सकते हैं। लेकिन केंद्र ने गाइडलाइन जारी करते हुए आखिरी फैसला राज्य को दिया है और कुछ राज्यों ने आखिरी फैसला जिले के कलेक्टर को दिया है। यानी हर राज्य अपने यहाँ के हालात को देखते हुए अब स्कूल खोले जाने का फैसला कर सकता है। इससे पहले सितंबर में 9वीं क्लास से लेकर 12वीं तक स्कूल खोले जाने की इजाजत दी गई थी। हालांकि लोगों ने उसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। लेकिन अब 15 अक्टूबर से अगर कोई राज्य और कोई जिला चाहता है और उनकी यहाँ स्थिति अनुकूल है तो पहली क्लास से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जा सकेंगे। अब बच्चों की अटेंडेंस का क्या होगा, अगर ये सवाल है तो सवाल का जवाब यह है कि स्टूडेंट्स को क्लास अटेंड करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी बच्चा चाहेगा, उसके अभिभावक चाहेंगे तो ही बच्चा स्कूल जाएगा। अटेंडेंस की पाबंदी नहीं होगी। पूरी तरह से पेरेंट्स की सहमति पर ही यह फैसला होगा कि बच्चा स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा। स्कूलों को परफेक्ट अटेंडेंस अवार्ड देने से मना किया गया है, जो बच्चों को 100% उपस्थिति के लिए प्रोत्साहित करता है। अब ऐसे में जो टर्म एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, दरअसल उसका क्या होगा, उसके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। स्कूल खोलने से 2-3 हफ्तों तक कोई असेसमेंट नहीं होगा। जब परीक्षाएं होंगी तब पेन और पेपर टेक्स्ट फॉर्मेट से बचना होगा। रोल प्ले, कोरियोग्राफी, क्लास क्विज, पहेलियों के आधार पर असेसमेंट तैयार किया जाएगा। इसके अलावा गेम्स, ब्रोशर डिजाइनिंग, प्रेजेंटेशन, जर्नल्स के आधार पर भी असेसमेंट किया जा सकेगा। पोर्टफोलियो के आधार पर भी असेसमेंट किया जाएगा और उसी आधार पर बच्चों को नंबर दे दिए जाएंगे। अब एक बड़ा सवाल, अभिभावक सोचते हैं कि अगर उनका बच्चा स्कूल जाएगा तो सुरक्षा कैसे होगी। तो इसके लिए भी गाइडलाइन जारी है। बच्चे स्कूल में तभी आएंगे जब पेरेंट्स लिखित मंजूरी देंगे। बच्चा बीमार है तो पेरेंट्स इसकी जानकारी स्कूल को देंगे। स्कूल कैंपस की लगातार साफ सफाई के निर्देश दिए जाएंगे।
बच्चों को, टीचर्स को लगातार स्कूल के भीतर मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो ज़रूरी होगा। स्कूल में क्लासरूम, लैब, वॉशरूम्स, तमाम चीज़ों को सैनिटाइज करना होगा। स्कूल में एंट्री एग्जिट के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एक साथ सारे बच्चों की छुट्टी नहीं होगी, एक साथ सारे बच्चों को भीड़ के तौर पर स्कूल के भीतर नहीं किया जाएगा। अगर क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं तो ऑड इवन फार्मूला अपनाया जा सकता है, जिससे बच्चों की तादाद कम की जाए और उनको क्लास के भीतर बैठाने में इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए ताकि बीच में गैप बना रहे। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ अभिभावक सोचते हैं और क्या कुछ स्कूलों की तैयारियां हैं। जुगल किशोर शर्मा इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं और रायपुर से मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुख करेंगे सीधे रायपुर की तरफ। मोहन, कल हमने एक सर्वे भी कराया बंसल न्यूज़ ने। 85% अभिभावकों ने ये बात कही कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। यकीनन उनके भीतर एक डर बना हुआ है। क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं अगर छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात की जाए तो? चलिए, संपर्क इस वक्त हमारा मोहन से नहीं हो पा रहा, दोबारा उनसे हम फोन करने की कोशिश करेंगे। रुख करेंगे जुगल किशोर शर्मा की तरफ। जुगल, वही सवाल आपसे है। हमने भी एक सर्वे कराया, बंसल न्यूज़ ने सर्वे कराया। 85% माँ बाप ये कह रहे हैं उस सर्वे में कि फिलहाल वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना को देखते हुए क्या कुछ हालात हैं, किस तरह की तैयारी है, और आपको क्या लगता है राज्य सरकार क्या 15 अक्टूबर से इजाज़त दे देगी? देखिए, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है 15 अक्टूबर के बाद से स्कूल खोलने की, निश्चित रूप से तमाम वो बातें ध्यान रखी गई होंगी जो कोरोना के बचाव के लिए है। ये भी कहा जा सकता है कि अटेंडेंस की पाबंदी नहीं होगी, बस्ते का बोझ नहीं होगा बच्चे के ऊपर, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, बच्चा मास्क पहनेगा। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि परिवार के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को, ख़ास तौर से 8वीं तक के बच्चों को तो बिल्कुल स्कूल नहीं भेजेंगे, वो उस पर सहमत नहीं होंगे। ये सब निर्भर करेगा उस ज़िले की या उस राज्य की कोरोना की स्थिति पर। यदि आप सोचिए, भोपाल में अगर रोज़ 300-400 केस कोरोना के निकल रहे होंगे, ऐसी परिस्थिति में कोई भी परिजन अपने बच्चों को स्कूल भेजने में निश्चित रूप से डरेगा। और दूसरा, आप ये समझिए कि बच्चे जो होते हैं वो बच्चे आप किसी नियम में बंध जाएंगे ऐसी स्थिति नहीं होती है, क्योंकि वो बाल मन है, उसका बच्चे का मन है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों को पेन या पेंसिल मुंह में रखने की आदत होती है, मुंह लगाते हैं। कितना सोशल डिस्टेंसिंग का बच्चे पालन करेंगे, क्योंकि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं उनके पुराने फ्रेंड्स मिलेंगे, वो फैमिलियर होंगे, तो क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे? क्या वो मास्क नियमित रूप से लगाएंगे? क्योंकि बच्चे उतना कोरोना की भयावहता के बारे में नहीं समझते हैं और वो इतना जानकार नहीं होते हैं कि कोरोना किस तरीके से फैलेगा, किस तरीके से हो सकता है। क्योंकि वो उसके लिए जो उसका क्लासमेट है वो उसका एक दोस्त है, तो वो दोस्त को दोस्त की तरह ट्रीट करेगा। उसकी अगर पेंसिल मुंह में या पेन मुंह में रखने की आदत है तो वो उस आदत से कैसे छुटकारा पा लेगा? मास्क क्या हमेशा लगाए रखेगा? क्या स्कूल में सारे जो प्रबंधन ने जो नियम बनाए हैं, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, क्या उसका सभी का पालन हो जाएगा? ये तमाम सवाल ज़रूर परिजनों के मन में रहेंगे, एक पेरेंट्स के मन में रहेंगे कि क्या उनका बच्चा स्कूल जाते वक्त सुरक्षित है। फिर स्कूल जा रहे हैं तो किस साधन के जरिए वो जा रहे हैं? बस में जा रहे हैं तो क्या बस सैनिटाइज है, या बस में किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है? ये तमाम सवाल पेरेंट्स के मन में रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस गाइडलाइन को निश्चित रूप से सरकार ने गाइडलाइन बनाई है तो सोच समझ के बनाई होगी। लेकिन अभी पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इस स्थिति में, कोरोना के इस काल में भेजने के लिए तैयार होगा। लेकिन ये जब संभव हो पाएगा जब कोरोना का आंकड़ा धीरे धीरे कम होगा, जब हमको ये दिखने लगेगा कि जो केसेस आ रहे हैं कोरोना के, उसकी संख्या में संख्या उनकी घट रही है, उसके बाद शायद परिजन हिम्मत कर पाए, पेरेंट्स हिम्मत कर पाए अपने बच्चों को स्कूल भेजने में। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि बच्चे इतने संजीदा होंगे कोरोना की बीमारी के बारे में कि वो जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का या तमाम नियम जो हैं उसका पालन करेंगे। चलिए, यानी अभिभावक भी तैयार नहीं हैं और बच्चे तो फिर बाल मन के साथ हैं, इसलिए कुछ कहना अभी फिलहाल जल्दबाजी होगी। रुख करेंगे रायपुर की तरफ। मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहन, छत्तीसगढ़ में कोरोना के मौजूदा हालात, आपको क्या लगता है 15 अक्टूबर से स्कूल खुलेंगे
और दूसरी बात ये कि अगर अभिभावकों से आपकी बात हुई हो, कितने तैयार हैं वो? देखिए, केंद्र की गाइडलाइन और दिशा निर्देश आने के साथ ही छत्तीसगढ़ ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से अभी स्कूल नहीं खोले जा सकते। लेकिन जब स्कूल खोले जाएंगे उसके लिए अभी से तैयारियां जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू कर दी हैं। पहला निर्देश तो ये जारी किया गया है कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जहां पर कोरोना पूरी तरीके से मुक्त क्षेत्र है, उनको पहले खोलने की छत्तीसगढ़ सरकार की तैयारी है। लेकिन जो 15 तारीख की गाइडलाइन आई हैं उसके लिए छत्तीसगढ़ तैयार नहीं है। कल ही शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में अपना मत स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ अभी उस स्थिति में तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार केसेस अभी भी छत्तीसगढ़ में मिल रहे हैं कि वो स्कूल खोल सके। दूसरी इस पूरी गाइडलाइन में जो महत्वपूर्ण शर्त है कि पालकों की अनुमति से ही स्कूल के संचालक बच्चों को बुलाने के लिए बाध्य कर सकेंगे या उनको स्कूल बुला सकेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, इसके आधार पर सब कुछ निर्भर करेगा और स्कूल जो खुलेंगे वो कब से खुलेंगे ये तय हो पाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का जहां तक मत है वो यही है कि अभी स्कूल खोलने के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार विचार नहीं कर रही है। सभी स्कूलों को इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि जब तक राज्य सरकार के निर्देश नहीं आते तब तक वो ऑनलाइन ही पढ़ाई कराए, यानी जो पहले की पद्धति चली आ रही है अभी कोरोना काल के दौरान, उसी पद्धति से ही पढ़ाई कराई जाए। और आने वाले समय में अगर स्कूल खोले भी जाते हैं तो उन क्षेत्रों को पहले चिन्हित किया जा रहा है जहां पर पूरी तरीके से कोरोना मुक्त क्षेत्र जिसे घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां स्कूल को खोला जाएगा। लेकिन अभी इस बारे में छत्तीसगढ़ कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता। जहां तक पालकों से बातचीत का सवाल है, लगातार बंसल न्यूज़ अलग अलग लोगों से प्रतिक्रिया अलग अलग समय पर लेते रहा है पालकों का, क्योंकि उस क्षेत्र और उस पूरी परिस्थिति के हिसाब से कहना होता है। इसलिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्योंकि लगातार केसेस मिल रहे हैं, अभी कोई भी पालक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि अभी जो पढ़ाई की स्थिति है, जो पढ़ाई की पद्धति इस्तेमाल की जा रही है, उससे वो काफ़ी संतुष्ट हैं और इसे ही काफ़ी उन्नत किए जाने की ज़रूरत है। तो पालक तो चाहते हैं कि बच्चों की जान की हिफाजत हो, इसलिए अभी वो पढ़ाई को इस तरीके से जारी करना नहीं चाहते, इस तरीके से नहीं करना चाहते जैसे पहले होती थी। और इसी मत में सरकार भी है और इसीलिए सरकार ने भी साफ कर दिया है। यानी छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से हालात कुछ ज़्यादा खराब हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले से ही इस बात को साफ कर दिया है कि वो स्कूल फिलहाल 15 अक्टूबर से खोलने नहीं जा रही है। लेकिन कब खोले जाएंगे इसके लिए भी अभी कोई तारीख नहीं दी है। जुगल, आपका और मोहन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।